नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सरकार ने यहाँ पर 3-4 महत्वपूर्ण ऑर्डर यहाँ पर निकाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। जो पुराने केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो नए केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी ग्रेच्युटी को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर जारी किया है। साथ में पुराने कर्मचारी और नए कर्मचारी मतलब ये बताया जा रहा है कि छोटे कर्मचारी और जो बड़े हाई स्केल के कर्मचारी हैं, उनमें क्या फ़र्क होना चाहिए उसके लिए एक ऑर्डर और जारी हुआ है, ठीक है? साथ में प्रधानमंत्री जी के पास 3 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आए हैं और इन तीनों फिटमेंट फैक्टर में से एक फिटमेंट फैक्टर आपको मिलने वाला है, ये कन्फर्म हो चुका है, ठीक है? वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सब कुछ आपको आपके सामने विद प्रूफ हम दिखाएँगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि जब भी आने वाली वीडियो हो, उसका फ़ायदा आप ले पाएँ और जितने भी मैं ऑर्डर दिखाऊँगा, सब कुछ मैं कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ठीक है? तो इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? चलिए पहले अपने हाइलाइट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए पुराने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई की ग्रेजुटी को घोषित किया गया। एनपीएस के नए रूल यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं और ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? सरकार ने छोटे एम्प्लॉयज़ और हाई लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए उठाया बड़ा बड़ा कदम और ऑर्डर किया जारी, इसको मैं दिखाऊंगा, ये भी कल शाम को आया है, ठीक है? मोदी जी के पास आए 3 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आए हैं। इनमें से एक मिलेगी मंजूरी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है? तो इसको आप जरूर देखिएगा। तो हम पहले न्यूज़ की तरफ अपने बढ़ते हैं। ग्रेजुटी का जो यहाँ पर रूल आया है, अपनी स्क्रीन पर आप आदेश देख पा रहे होंगे। अ, ये जो है दिसंबर का लेटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आज ही शाम को ही पब्लिश यहाँ पर जो है साइट पे हुआ है, ठीक है? अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। क्लैरिफिकेशन ऑन लिमिटेशन ऑन अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन ड्राइंग सेपरेट ग्रेजुटी ऑन मिलिट्री सर्विस रिगार्डिंग, ठीक है? देखिए कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो बीच में ही नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है? या बीच में ही उनको सस्पेंड किया जाता है या फिर किसी कारणवश से उनकी नौकरी चली जाती है, ठीक है? तो अगर वो उन्होंने एनपीएस लिया हुआ है, तो उसमें ग्रेजुटी का नियम कितना होगा? ग्रेजुटी की कितनी लिमिट यहाँ पर रखी गई है उन कर्मचारियों के लिए, खास तौर पे मिलिट्री सर्विस वालों के लिए, ठीक है? अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इस ऑर्डर को। इसमें सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखिए पढ़िए। इन अकॉर्डेंस विद द रूल 4A, ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विस पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी नेशनल पेंशन सिस्टम अमेंडेड रूल 2025 का ये रूल है, ठीक है? ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर 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 ऑन ग्रेजुटी ऑन रिटायरिंग ग्रेजुटी और कंपल्सरी रिटायरमेंट ग्रेजुटी or who is an receipt of a compensation gratuity on having been dismissed, ठीक है, और removed from the service is subsequently re-employed shall not be entitled separate gratuity for the period of the re-employed। ये देखिए रूल यहाँ पर रखा गया है, ठीक है? तो ग्रेजुटी एक फिक्स नियम है, ऐसा नहीं कि अगर आप नौकरी को छोड़ जाते हैं दोबारा से उसको रखा जाता है तो ग्रेजुटी के नियम बदल जाएंगे, ठीक है? उसी के अंडर आप आएंगे, एनपीएस में ही आएंगे अगर एनपीएस का भी चल रहा है तो, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। इसकी कॉपीज़ 3-4 कॉपीज़ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि एनपीएस में ग्रेजुटी के नियम अलग है और ओल्ड पेंशन में ग्रेजुटी के नियम अलग है, ये आपको मालूम है, ठीक है? तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कदम जो है सरकार ने जो छोटे कर्मचारी हैं और बड़े कर्मचारियों के लिए उठाया है। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन जरूर देखिएगा, फिटमेंट फैक्टर वाली, ठीक है? पहले हम सेकंड न्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक विभाग है, इन्होंने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया, अपनी स्क्रीन पे आप देखिए। देखिए इंट्रोडक्शन द न्यू आइडेंटिटी कार्ड फॉर एम्प्लॉयज़ ऑन इंडियन रेलवेज एंड सेंट्रल सर्विसेज प्रोवाइडर इंडियन रेलवेज। अब इंडियन रेलवे में बहुत सारे कर्मचारी हैं,
बहुत सारे कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी भी हैं, बड़े कर्मचारी भी हैं, उनके लिए फ़र्क लाना ज़रूरी था, ठीक है? तो उनके लिए क्योंकि ड्रेसेस सबकी सेम होती हैं, ठीक है? उनके लिए यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए गए हैं। छोटे कर्मचारियों के लिए अलग है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनकी स्क्रीन के अपने देख पा रहे होंगे। ये कार्ड्स जो है देखिए सैंपल ऑफ आइडेंटिटी कार्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइडर, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए है। इसमें देखिए एंट्री पास लिखा गया है, क्यूआर कोड होगा, डिपार्टमेंट कौन सा है, मोबाइल नंबर लिखा होगा और उसमें नाम लिखा होगा, ठीक है? फ्रंट साइड और बैक साइड पे। ये तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए है। और जब हम नीचे जाते हैं, एक और है सैंपल फॉर आइडेंटिटी कार्ड फॉर इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयज़। अब जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ का अलग होगा कार्ड और जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, उनके लिए अलग कार्ड होगा। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए इसमें फ़र्क है, ठीक है? इसमें अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पर लिखा है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नहीं लिखा था। एम्प्लॉयज़ का फ़ोटो लगा होगा, डिपार्टमेंट लिखा होगा, साथ में यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी लिखी होगी, ये फ़र्क है, ठीक है? तो ये फ़र्क इंडियन रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। ये कल ही शाम का ऑर्डर है, ठीक है? इसको आप ज़रूर पढ़िएगा और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी मेन न्यूज़ जो है, जो 3 फिटमेंट फैक्टर की बात यहाँ पर की जा रही है उसके बारे में, ठीक है? चलिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले उससे पहले एक उसी से रिगार्डिंग न्यूज़ है कि असम सर्कल ने अपना 8 सीपीसी लागू कर दिया है और भी सर्कल धीरे-धीरे तैयारी कर रहे हैं। मतलब 8 सीपीसी अपने चरम पे है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें ख़ास क्या है? क्योंकि ये न्यूज़ आप तो पहले ही देख ली होगी। इसमें ख़ास ये है, जो असम सर्कल ने 8 सीपीसी अनाउंस किया है, उसमें एक डेट मेंशन है और ये डेट को सुनकर ये कन्फर्म हो चुका है कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी से अपने फ़ायदा देगी। देखिए, इसमें साफ-साफ लिखा गया है, जो असम के लिए 8 सीपीसी अनाउंस हुआ है, इसमें क्लियर कर दिया गया है कि 1/1/2026 से उनको मिलेगा। अब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी 1/1/2026 से देगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो पैसा देती है स्टेट्स को, ठीक है? तो ये डेट कन्फर्म हो चुकी है कि 1/1/2026 से सभी राज्य में और सेंट्रल के एम्प्लॉइज़ को भी पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है? इसमें भी यही डेट लिखी गई 18 महीने, ठीक है? उसमें भी वही था। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसमें कर्मचारियों का भी ध्यान रखा जाएगा और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे पहले वेतन आयोगों में किया गया था। मतलब अगर स्टेट्स इन कदमों पे चल रही है, तो यहाँ पर सेंट्रल भी चलेगी, इसका मान के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को बताने से पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन रेट यहाँ पर छपा है, आपको मैं दिखा दूँ। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये इन्फॉर्मेशन रेट जो है, ये 7 सीपीसी के बाद का है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फिटमेंट फैक्टर को समझ पाएँगे। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये बढ़ा तो है, आपको ग्रीन साइन तो दिखेगा, क्योंकि अभी के टाइम जो ये इन्फ्लेशन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? महंगाई बढ़ी है, सैलरी कम है, लेकिन धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका फ़ायदा आपको फिटमेंट फैक्टर में भी होगा। ये ऑफ़िशियल है, ये अनाउंस किया गया है, ठीक है? कि अभी के टाइम जो इन्फ्लेशन रेट है, वो काबू है। पहले देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हाई था, बहुत लो गया था, फिर बहुत नीचे चला गया था, जब आपका डीए 3-4 महीने पहले 2%, 1% बढ़ रहा था। अभी के टाइम अच्छा चल रहा है, अभी के टाइम ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका इफ़ेक्ट आपके फिटमेंट फैक्टर पे पड़ेगा। चलिए, हम फिटमेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं। कौन से 3 फिटमेंट फैक्टर हैं, जो सरकार के पास आए हैं और इसमें आपकी मंजूरी मिलना तय है, ठीक है? अब देखिए, पहला फिटमेंट फैक्टर मैं आपको लिखना चाहूँगा, अब आप इससे रिलेट कर पाएँगे, ठीक है? देखिए, पहला फिटमेंट फैक्टर सरकार की तरफ से आया है 2.15, ठीक है? दूसरा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर सरकार के पास आया है 2.46, ठीक है? तीसरा फिटमेंट फैक्टर सरकार के पास आया है 2.86। ये 3 फिटमेंट फैक्टर सरकार के पास आए हैं और ये आज के इन्फॉर्मेशन रेट के हिसाब से बनाए गए हैं। अब इसमें से कौन सी मंजूरी मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये जो है, ये यहाँ पर बताया गया कि रियलिस्टिक व्यू है, ठीक है? जितना अभी डीए चल रहा है, उसके हिसाब से ये फिटमेंट फैक्टर बनाया गया है, क्योंकि अभी के टाइम आपको मालूम है कि 60% डीए चल रहा है। 60% अगर आपके
सैलरी में होगा तो फिटमेंट फैक्टर जो है 1.90 से लेकर 2.10 तक बन रहा है। अगर इसमें और सरकार बढ़ोतरी कर देती तो इतना फिटमेंट फैक्टर यहाँ बन रहा है। ठीक है। और ये जो दूसरा फिटमेंट फैक्टर है ये यहाँ पर मिडिल ग्राउंड की तरफ से आया है। जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे चुनाव के टाइम बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वैसे 8 CPC जब आता है तो बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो एक ग्राउंड की तरफ से जो मिडल ग्राउंड है, जो हम पूरा ये न्यूज़ में देख रहे हैं, तो ये वो फिटमेंट फैक्टर है। और ये यूनियन भी, जो मंजीत जी हैं, यही फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे थे। ठीक है। और ये जो है ये हमारी यूनियन ने दिया है कि हम इतना फिटमेंट फैक्टर लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है। कौन सा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर लागू होने वाला है। तो ये बता दो कि जितना अभी महंगाई चल रही है उतना डीए चल रहा है, तो ये फिटमेंट फैक्टर जो है आपको दिख रहा है ऊपर वाला 2.15, ये रियलिस्टिक है। और यही सारे कह रहे हैं कि इतना ही फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है। क्योंकि क्योंकि जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डीए हमारा 60% चल रहा है। ठीक है। डीए 60% है। अगर सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दे देती है, अगर 20 से 25% भी बढ़ोतरी देती है, तभी ये इतना पहुंचेगा। 2.46 जाने के लिए, ये फिटमेंट फैक्टर जाने के लिए आपको 25 से ऊपर बढ़ोतरी चाहिए, और ये वाले फिटमेंट फैक्टर के जाने के लिए 40 से ऊपर % बढ़ोतरी चाहिए। तो इतने बढ़ोतरी सरकार ने किसी वेतन आयोग में नहीं दी है। ये छपा भी है, अपनी स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे। तो जो 2.15 है, मतलब 2.15 फिटमेंट फैक्टर, ये कंफर्म है, इतना ही मिलने वाला है। क्योंकि ये सारा डाटा कलेक्ट करके तैयार किया गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके सामने जो खबर आई है, जियो न्यूज़ वगैरह सभी से एक व्यू तैयार किया गया है। ठीक है। और इतना भी अगर मिल जाता है तब भी सैलरी में बढ़ोतरी अच्छी खासी होगी, क्योंकि 2.15 मतलब दोगुनी सैलरी होगी। और मतलब एक एक तरह का आपका बेसिक बढ़ जाए, बेसिक बढ़ जाए, तो उसके बाद जितने भी डीए आपको लगेंगे, जितने भी इंक्रीमेंट लगेंगे, उसके बाद तो आपका फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, मैंने आपके साथ साझा की। आगे भी न्यूज़ आती रहेंगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर को आपको तीनों में से लग रहा है। क्योंकि ठीक है, इसको शेयर करिए। धन्यवाद।